अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक बीवी। शादी के कुछ दिन बाद ऐसे हालात हुए कि शोहर का कारोबार ख़त्म होने लगा। 4 माह में दोनों गाड़ियां बिक गईं। 6 माह ससुराल वालों ने साथ रखा, मगर इसके बाद उन्होंने भी अलग कर दिया। आज भी वो राज याद है जब शोहर से पूछा था, सुनिए हमारे पास तो 2,000 भी नहीं, घर का एडवांस कैसे होगा, और अगर हो भी गया तो हर माह कैसे गुजारा करेंगे। शोहर ने एक पल मुझे देखा और बोला, अल्लाह मालिक है। अपनी शादी का मुंह दिखाई का सेट बेचकर एडवांस दिया और घर ले लिया। ससुराल वालों ने बहुत बातें की कि कोई मुंह दिखाई की भी चीज़ बेचता है, मगर मैं चुप रही। अलग घर में आकर सिर्फ एक ही ख्याल था जहन में, खाना कहाँ से आएगा डेली। 10 दिन ऐसा रहा। पूरा इन दिन इंतज़ार करती रही कि शोहर आएंगे, रात को खाना लेकर आएंगे। आज भी याद है, रात 2 बजे का वक़्त था। जाए नमाज पर बैठकर सिर्फ रो रही थी। इस वक्त ये अल्फाज थे, अल्लाह पाक सब बोलते हैं मैं मनहूस हूँ। शादी की तो शोहर को बर्बाद कर दिया। मैं यतीम हूँ, बाप भी नहीं जिससे जाकर कुछ पैसे मांग लूँ। अब तू ही मेरी इज़्ज़त रख। ये बोलकर कुरान पाक पढ़ने को लिया और सूरह बकरा पढ़ना शुरू की। इस तरह मैं रोज़ यही करती। रात 12 बजे के बाद जाए नमाज पर बैठ जाती, सुबह तक बैठी रहती। अल्लाह का करना हुआ कि कुछ टाइम में जिसने शोहर के साथ गलत किया था, कारोबार में नुकसान किया, इसके भाई को पता चला तो इसने मेरे शोहर को बुलाकर 2 लाख रुपए दिए और कहने लगा, वो तमाम पैसे तो मैं नहीं दे सकता, मगर तुम ये रखो घर में खर्चा के लिए। वो 2 लाख का मिलना किसी नेमत से कम ना था। हमने पहली दफ़ा पूरा राशन और गोश्त मुर्गी डाला। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे शोहर के तमाम पुराने क्लाइंट ने इनसे रब्ता करना शुरू कर दिया और 1 साल के अंदर हमने अपना तमाम कर्जा उतारा। ड्राइंग रूम का सामान, एसी और कार भी ले लिया। मगर कुछ काम ऐसे थे जो मैं ज़रूर करती रही। सबसे पहला काम सूरह बकरा पढ़ना, दूसरा काम परिंदों को बाजरा डालना, तीसरा काम जो काम वाली आती थी इसको अपने साथ बिठाकर ताज़ा खाना खिलाना, चौथा काम जब भी गोश्त मुर्गी लाती मासी या ज़रूरतमंद का हिस्सा पहले निकालती। अल्लाह का बहुत करम है, आज तक कभी मेरा फ्रिज खाली नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास काम करने वाली मासी भी है जो दिन रात हमारे पास रहती है। शोहर के पास भी कार, कारोबार सब है। अब कभी अकेले में अपनी शादी के शुरू के कुछ साल याद करती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। वो वक्त भी था जब एक वक्त के खाने का सोचा था, और आज वो वक्त भी है कि अल्लाह की दी हर नेमत मौजूद है। बेशक मेरा रब इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता, मगर मुश्किल में दुनिया छोड़ देती है। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम आमीन। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।